गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो फाइनली जो चीज़ मुझे लग रही थी कि इम्पॉसिबल है और वो कभी नहीं हो सकती, वो चीज़ सेबी ने करके दिखाई है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अजय त्यागी जी के नेतृत्व में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम मूव कर रहे हैं T+1 सेटलमेंट साइकिल में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि दुष्यंत सर, T+1 सेटलमेंट साइकिल क्या होती है? सो T+1 सेटलमेंट साइकिल का मतलब होता है कि भाई जैसे अभी इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में चल रहा है T+2 सेटलमेंट साइकिल। मतलब अगर आप आज शेयर खरीदते हैं तो सेकेंड डे, फॉर एग्जाम्पल मंडे को आपने शेयर खरीदा तो वेंसडे को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आते हैं, राइट? वो आपको, आप बोलेंगे नहीं सर वो तो सेम डे आता है, अरे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है, आपके डीमेट अकाउंट में वो सेकेंड डे क्रेडिट होता है। अब जनवरी 1 2022 से अजय त्यागी जी ने कहा है कि सर अब जो है सेटलमेंट जो होगा वो T+1 डे पे होगा। T+1 मतलब कि अगर आप शेयर आज खरीदते हैं तो कल ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये जो सेबी का फैसला है, इस सेबी के फैसले को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपत्ति उठा रहे हैं कि सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। T+2 की जो सेटलमेंट साइकिल है वो बिल्कुल सही है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि दुष्यंत सर, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस मसले से, उनको इस अच्छे, क्योंकि इन्वेस्टर्स का तो बहुत सारा फायदा होने वाला है। T+1 अगर आ जाएगा तो हमको नेक्स्ट डे ही शेयर मिल जाएंगे अपने डीमेट अकाउंट में। तो इनको क्या नुकसान हो रहा है? फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऑब्जेक्शंस की वजह क्या है? सो बच्चों, उनके ऑब्जेक्शन की अगर हमको वजह जाननी तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हमें अपने इंटरनल ऑपरेशंस को मैनेज करने में डिफिकल्टी होगी। सो ये कोई रीज़न नहीं है यार, कम ऑन, आपके रीज़न जेन्युइन क्या है ये बताइए। उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशनल चैलेंज होगा, स्टॉक एक्सचेंजेस को प्रॉब्लम होगी, बैंक के सिस्टम को काफ़ी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो उनके हिसाब से जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लेकिन नहीं, सेबी का कहने का है कि नहीं भाई, T+1 सेटलमेंट होना चाहिए। और स्टॉक एक्सचेंजेस को अगर प्रॉब्लम आ रही तो सेबी ने ये कहा है कि आप सारे स्टॉक्स में T+1 सेटलमेंट की सुविधा ऑफर मत कीजिए, आप बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स के साथ शुरू कीजिए। तो जो हो सकता है कि जो सेंसेक्स के टॉप 30 स्टॉक्स हैं या निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं, इनमें ही T+1 सेटलमेंट का सिस्टम आए। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, आपको पता है हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर हैं तो आप सबको पता है, आप अपना जो ब्रोकर है वो अपने को एक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देता है। जैसे कि अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैं इसके 10 गुना तक, या आपका रेपो कैसा है ब्रोकर से, या ब्रोकर आपको कितना मार्जिन देता है, तो इसके 10 गुना तक, 2 गुना तक, 5 गुना तक मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर्स में ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अपने को ये पता ही नहीं चलता कि अपने मार्जिन को स्टॉक ब्रोकर्स जो है वो यूज कर लेते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स, अपने को पता नहीं चलता है, अपन तो यहाँ बैठे हैं, बट मेरा जो मार्जिन था वो तो खाली पड़ा है अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं तो कैश में ट्रेड करता हूँ। मेरे अकाउंट में अगर 10 लाख है तो मैं 10 लाख के शेयर खरीदता हूँ, और कई बार मैं ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डाल के छोड़ देता हूँ। तो अब क्या होता है, तो ये स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं, उनको न्यूज आती है, टिप आती है, तो वो क्या करते हैं, मेरा मार्जिन, अपने क्लाइंट का मार्जिन यूज कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी सेबी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। और सेबी का ये भी कहना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम चाहते हैं कि क्लाइंट से 100% मार्जिन पहले ही ले लिया जाए। तो ये भी एक फैसला है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो क्लाइंट के अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए हैं तो क्लाइंट 1 ही लाख की ट्रेडिंग कर सकता है। तो ये भी सेबी ये भी सेबी प्रपोज कर रही है। तो ये जो दोनों नए चेंजेस हैं ये बहुत जल्दी आने वाले हैं और जनवरी 1 2022 से ऑपरेशंस में आ जाएंगे। सो बच्चों, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, प्लीज अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।